कोरोना का प्रकोप भले ही अब थोड़ा कम हो रहा हो, लेकिन पिछले 45 दिनों में इसने देश भर में भयंकर तबाही मचाई है। न सिर्फ बड़ी तादाद में लोगों का जान माल का नुकसान हुआ, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और कारोबार पर भी इसका काफी असर पड़ा है। व्यापारिक संगठन कैट ने दावा किया है कि कोरोना वायरस और इसके फैलाव को रोकने के लिए कई राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन की वजह से पिछले 45 दिनों में करीब 12 लाख करोड़ रुपए का कारोबारी नुकसान हुआ है। इस हिसाब से देश को सालाना करीब 115 लाख करोड़ रुपए के घरेलू व्यापार को नुकसान पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इस घरेलू व्यापारिक नुकसान का सीधा असर देश भर के 8 करोड़ छोटे कारोबारियों की वित्तीय हालत पर पड़ा है। व्यापारी संगठन कैट के मुताबिक 12 लाख करोड़ रुपए में से 7.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अकेले खुदरा व्यापार को हुआ है, जबकि करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान थोक व्यापार को उठाना पड़ा है। व्यापारियों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे व्यापारियों के लिए एक वित्तीय पैकेज का ऐलान करें, ताकि जब लॉकडाउन हटाया जाएगा तो कारोबार को पटरी पर लाया जा सके। कैट ने कहा है कि व्यापारियों के लिए वित्तीय सहायता देना सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है, राज्यों को भी इसमें भागीदारी करनी चाहिए। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की पहली लहर में भी केंद्र सरकार ने वित्तीय सहायता पैकेजों में जो ऐलान किए थे, उनमें भी कारोबारियों की सहायता के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जीएसटी के तहत सभी अनुपालन तारीखों को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। कैट ने दावा किया है कि कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को 1.10 लाख करोड़ रुपए का कारोबारी नुकसान हुआ है। वहीं दिल्ली को करीब 30,000 करोड़ रुपए, गुजरात को करीब 60,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश को करीब 65,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश को 30,000 करोड़ रुपए, राजस्थान को 25,000 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को 23,000 करोड़ रुपए और कर्नाटक को करीब 50,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम व्यापारिक नुकसान उठाना पड़ा है। व्यापारियों ने दावा किया है कि लॉकडाउन की वजह से जिन राज्यों में आंशिक तौर पर दुकानें खुली हैं, वहां भी कोरोना के डर की वजह से बहुत कम लोग बाजारों तक पहुंच रहे हैं। सिर्फ जरूरी चीजों की खरीद के लिए ही लोग बाजारों और दुकानों तक जा रहे हैं, जबकि ई कॉमर्स कंपनियों की दुकानदारी बढ़ रही है। कोविड गाइडलाइंस के बावजूद ई कॉमर्स कंपनियां गैर जरूरी सामानों की बिक्री और डिलीवरी धड़ल्ले से कर रही हैं। हैरत की बात यह है कि एक भी राज्य इस कदम को नोटिस नहीं कर रहा है। कैट ने मांग की है कि इन कंपनियों को भी तय नीति और कानून के दायरे में ही कारोबार करने के लिए कहा जाना चाहिए।